हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है, मोशन। उसके बाद आपका चैप्टर 2 स्टार्ट होता है। आई होप मैंने आपको असाइनमेंट दिया था वो आपका हो गया होगा। इसके बाद हमारा चैप्टर 2 स्टार्ट होता है जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। पिछली क्लास में भी आपने इस फोर्स के बारे में पढ़ा होगा और पिछली चैप्टर में भी हमने ये स्टडी करी है। तो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन दो अलग अलग पार्ट है कि पहले फोर्स का पार्ट एंड देन लॉज ऑफ मोशन। कहता है कि पिछले चैप्टर में आपने जो पढ़ा है, हमने पढ़ा रेस्ट पढ़ा, मोशन पढ़ा, वेलोसिटी पढ़ी, एक्सेलरेशन पढ़ा एंड ऑल्सो द स्टडी दैट रेस्ट इज़ ए नेचुरल स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। कि हमने ये भी पढ़ा कि रेस्ट जो है किसी ऑब्जेक्ट का नेचुरल स्टेट है। मतलब अगर वो रेस्ट से अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो ऐसा क्या होता है। तो सिंपल सी बात यहाँ पर कहता है। तो सर आइजैक न्यूटन ने एक आइडिया दैट सम एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द मूवमेंट ऑफ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। मतलब हमें किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को यदि मूव करना है तो हमें कोई एफर्ट करना पड़ता है। अब हमने देखा कि व्हाट इज़ द काज ऑफ मोशन, कि जितने भी टाइप के मोशन हैं उनका काज क्या है। तो जो भी मोशन है उसका जो कारण है वो क्या है, वो कोई ऐसा एफर्ट है जो उस मोमेंट को, मोशन है तो उसको रोक देता है, रुका हुआ है तो उसको चला देता है। तो सर आइजैक न्यूटन ने ये आइडिया दिया कि देयर इज सम एफर्ट इज़ रिक्वायर्ड टू मूव द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। तो जो उसकी डायरेक्शन को बदल सके, उसके मोशन को बदल सके, उसके स्टेट को बदल सके एक्सेट्रा। सो ही एक्सप्लेन द टर्म फोर्स। तो उसने इस एफर्ट का नाम दे दिया फोर्स। तो ये है सिंपल सी इंट्रोडक्शन की ऐसी क्या चीज़ थी ऐसी जिसकी वजह से हमारे पास मोशन आता है, एक्सेलरेशन आता है या कुछ भी होता है, कोई भी होता है। तो वहाँ पर उन्होंने ये कहा कि फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है जो इनके अंदर बदलाव का रीज़न है। तो फोर्स इज़ द नेम ऑफ द फिज़िकल क्वांटिटी। तो उस फिज़िकल क्वांटिटी का नाम हो गया फोर्स। तो अगर मैं फोर्स को डिफाइन करूँ अब, तो फोर्स कहता है फोर्स इज़ ए पुल। पुल का मतलब होता है खींचना और पुश का मतलब होता है धक्का देना। जो कि आपने बहुत जगह जाके मॉल में जाते हैं तो वहाँ पर भी देखा होगा, दरवाजे के ऊपर लिखा होता है पुल और पुश। तो पुल माने खींचना और पुश माने धक्का देना। दोनों का ही मतलब क्या है कि चेंजमेंट लाना। तो हम खींचते हैं तो भी चेंज आता है, हम धक्का मारते हैं तो भी चेंज आता है। जैसे सिंपल सी बात है कि अगर मान लीजिए कोई हम साइकिल लेके जा रहे हैं पैदल, तो साइकिल को खींच रहे हैं। तो साइकिल पहले किस में थी, रेस्ट में। अगर हमने इसको खींचा तो वो मोशन में आ गई। ऐसे ही हम धक्का देने की बात कर रहे कि कोई खड़ा है, अचानक से पीछे से हमने उसको धक्का दिया तो उसका स्टेट क्या था, रेस्ट था, तो चेंज हो गया। और अगर कोई ऑब्जेक्ट धीरे चला रहा है, हमने उसको धक्का दिया तो उसकी स्पीड बढ़ गई। तो सिंपल सी बात है कि वो एक्सेलरेट हो गया। तो कहता है कि फोर्स क्या है, आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा लेकिन थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ कि फोर्स वो पुश या पुल है जो रुकी हुई बॉडी को चला दे, चलती हुई बॉडी को रोक देगा। एंड ट्राई टू चेंज मतलब कर देगा ऐसा या करने की कोशिश करेगा। फॉर एग्जांपल है, मान लीजिए कि बहुत हल्की सी फुटबॉल हमारी तरफ चलती हुई आ रही है, हमने पैर लगा के उसको रोक लिया। लेकिन अगर पहाड़ से पत्थर आ रहा है तो उसको तो हम नहीं रोक सकते, हम फोर्स तो लगाएंगे। तो फोर्स क्या है, मतलब वो धक्का या खिंचाव है जो किसी बॉडी को रोक देगा या रोकने की कोशिश करेगा, चला देगा या चलाने की कोशिश करेगा। इसी तरीके से कहता है विच कैन चेंज और ट्राइज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। कि वो कहता है ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को बदल देगा या बदलने की कोशिश करेगा। तीसरा चीज़ कहता है किसी बॉडी की शेप को चेंज कर देगा या चेंज करने की कोशिश करता है, तो दैट फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज फोर्स। तो सो सिंप्लीफाई वी कैन से दैट टू परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट ऑफ मोशन या किसी भी तरीके का हमें चेंजमेंट करना है तो उसके लिए हमें एक एफर्ट चाहिए और उस एफर्ट का नाम होगा फोर्स। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इसके बाद आती है कि जो फोर्स है वो कैसा होता है। फोर्स कहता है कि दो टाइप का है यहाँ पर, बैलेंस्ड फोर्स एंड जैसा बैलेंस है। बैलेंस का मतलब होता है, बैलेंस आपने तराजू भी देखी होगी कि अगर दोनों पॉइंट इक्वली होते हैं हाइट पे, सो दैट इज़ बैलेंस। लेकिन अगर एक ऊपर हो और एक नीचे हो तो हम ये कहेंगे दैट इज़ अनबैलेंस्ड। तो कहता है कि मान लो हमने एक
बुक को रख दिया टेबल के ऊपर और हमने उसको इधर से खींचना शुरू किया और इधर से खींचना, और अगर हमने दोनों तरफ से उसको खींच रहे हैं मतलब उस पर फोर्स लगा रहे हैं, अगर दोनों तरफ से हमने इक्वल फोर्स लगाया तो वो किस में रहेगी, रेस्ट में। इट मीन्स इस बुक के ऊपर कैसा फोर्स लग रहा है, बैलेंस्ड। ओके, समझ आया। तो कहता है कि बैलेंस फोर्स ऐसा फोर्स है जो बॉडी के ऊपर दो साइड से लग रहा है और इक्वल इन मैग्नीट्यूड लग रहा है, तो वी कैन से दैट दैट इज बैलेंस फोर्स। लेकिन अगर एक तरफ से उस पर ज़्यादा फोर्स लगाया तो वो इसी तरफ खींची आ जाएगी, एंड दैट टाइप इज द कंडीशन ऑफ द बैलेंस फोर्स। डिफरेंट इन मैग्नीट्यूड, दैट वन साइड हैज़ द मोर एफर्ट, एट दैट टाइम फोर्स इज अनबैलेंस। तो सिंपल सी बात कह सकते हैं कि अनबैलेंस फोर्स ही रीज़न होता है किसी बॉडी में मोशन का मूवमेंट करवाने के लिए या चलती हुई बॉडी को रोकने के लिए। तो हमारे ज़्यादातर क्या है कि अनबैलेंस फोर्स होता है। जैसे कहते हैं, इसने एग्जांपल लिया कि हम साइकिल चला रहे हैं, अब साइकिल चला रहे हैं तो हमने उस पर चलाने के लिए क्या करना पड़ता है, पैडलिंग करनी पड़ती है, यानी कि हमें फोर्स लगाना पड़ता है। फिर हम पैडलिंग करना बंद कर देते हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो धीरे धीरे स्लो हो जाएगी और रुकने लगेगी, तो उसका रीज़न रहेगा हमारा फ्रिक्शन। लेकिन हम फिर से उसको मूवमेंट कराना चाहते तो हमें क्या करना पड़ेगा, अनबैलेंस फोर्स उस पर लगाना पड़ेगा ताकि वो मूव कर सके। सो देर इज़ द टू टाइप ऑफ द फोर्सेज, दैट इज़ बैलेंस फोर्स एंड द अनबैलेंस फोर्स, दैट इज टग ऑफ वॉर। ठीक है, टग ऑफ वार में क्या होता है कि रस्साकसी का जो गेम होता है उसमें दोनों तरफ से लोग खींचते हैं, तो जो ज़्यादा फोर्स लगाता है वो जीत जाता है, जो कम फोर्स लगाता है वो हार जाता है। तो हार जीत का फैसला करता है अनबैलेंस फोर्स। अगर बैलेंस फोर्स है तो वो हार जीत का फैसला नहीं कर सकता। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा।